सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी पोस्ट को रैंक कैसे कराता हूं और मेरी पोस्ट गूगल पे कौन से नंबर पे रैंक होती है और कौन से पेज पर रैंक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा और एक एक्सटेंशन डाउनलोड करूंगा जो हमारी जो गूगल पे रैंक है उसको डिफाइन करता है, पता लगाता है। तो अभी मैं सर्च करूंगा वो एक्सटेंशन, उसका नाम है नाइट वॉच सिमुलेटर। नाइट वॉच सिमुलेटर, इसका देखो ये आइकन है और इसको मैं अभी ऐड टू क्रोम करूंगा। अभी ये ऐड होने लग रहा है, देखो इधर से हमारा लिंक आ जाता है एंड ये हम लिंक डाल देते हैं और इधर हमारा कीवर्ड आ जाता है और ये हो गया डाउनलोड। एंड अभी मैं बैक जाऊंगा और इसको इधर से पिन कर दूंगा मैं, ये पिन हो गया। और अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर अपनी पोस्ट जो है उसकी रैंकिंग चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी किसी भी पोस्ट में आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं इसी पोस्ट में आ जाता हूँ जो मैंने अभी लेटेस्ट में लिखी है, 25 जनवरी 2023। इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। अपना जो कीवर्ड है उसको मैं कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट कर दूँगा। फिर जो मेरा लिंक है उसको मैं कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। और अभी मैं सर्च करूँगा अपनी परफॉर्मेंस एंड देखता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर पे जो मेरी वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, उसके नीचे जी न्यूज़ है। और ये भी कौन सी वेबसाइट है, आई थिंक ये पता नहीं लग रही है कौन सी वेबसाइट है। इन सबको पछाड़ के मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर है ले ऑफ में, जो अभी 2023 में ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनी में। कंपनी से मैनेजर निकाले जा रहे हैं और एम्प्लॉयज़ निकाले जा रहे हैं। तो इन सब इसके बारे में मैंने डाला था और अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपनी पोस्ट पर और देखता हूँ। देखो ये मेरी पोस्ट है news.onlinedoubts.com, ये मेरी वेबसाइट है। अभी मैं अलग से चेक कर लेता हूँ इसको। तो मैं गूगल में जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा मैं एंड google.com इधर लिखूँगा और इधर मैं इसको ओपन कर लूँगा एंड इधर से google.com google.co.in एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अभी देखूंगा मेरी सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट किसकी है। देखो गूगल में भी सबसे पहले नंबर की जो वेबसाइट है वो मेरी है। अभी भी आपको यकीन हो गया होगा, देखो इधर news.onlinedoubts.com, और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी। तो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, कीवर्ड फाइंड करता हूँ अभी। और इसके नीचे चलो मैं ये ले लेता हूँ, टॉप 8 न्यूज़। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये मुझे पूरा पक्का नहीं पता है। अभी मैं इसका जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, देन ऐसे मैं पेस्ट कर दूँगा और अभी मैं सर्च करता हूँ। और देखो ये भी मेरी नंबर 1 पे रैंक कर रही है। उसके बाद यूट्यूब वीडियोज़ है और उसके बाद है इकोनॉमिक्स टाइम डॉट इंडिया 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 टाइम डॉट कॉम। देखो इन सबसे पहले मेरी जो पोस्ट है वो आ रही है news.onlinedoubts। देखो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक कर रही है वो मेरी पोस्ट है। अभी मैं दूसरी कोई और दिखा देता हूँ आपको, कोई रैंडमली कोई भी जेनेसिस शायद ये उठा लेता हूँ मैं और उसको मैं कॉपी कर लूँगा इधर एंड इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इधर इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा और अभी मैं परफॉर्मेंस चेक करता हूँ और नहीं, ये पोस्ट मेरी रैंक नहीं हो रही है। देखो अभी मैं इसको दोबारा से करता हूँ, एक बार फिर से मैं थोड़ा ये चेक करता हूँ इसको मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। देन इसको मैं इसके लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, उधर मैं पेस्ट कर दूंगा और अभी मैं परफॉर्मेंस चेक करूँगा। और देखो ये इसमें आ ही नहीं रहा है यार, सबसे ये इसमें आ ही नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें ये क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी मैं दूसरी पोस्ट को देखता हूँ एंड बैक जाता हूँ, ये देखता हूँ मैं टॉप 12 न्यूज़ अबाउट डिज्नी एंड इसको मैं कॉपी करूँगा। ये आ भी सकता है नहीं भी। मोस्टली जो मेरी पोस्ट है वो सारी की सारी गूगल पे रैंक हो रही है, या तो 1 नंबर पे या फिर 3rd नंबर पे। अभी इसको मैं चेक करता हूँ और देखो ये फर्स्ट नंबर पे है,
इकोनॉमिक्स टाइम्स से पहले, और इसके दोबारा से इकोनॉमिक्स टाइम्स से पहले, और CNBC टीवी से भी पहले। देखो सबसे पहले मेरी न्यूज़, मेरी जो वेबसाइट है, मेरी जो पोस्ट है वो आई है। देखो, तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो पोस्ट है वो पहले नंबर पे कैसे रैंक कर रही है। तो अ, ये आंसर देने से पहले मैं कुछ और पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पोस्ट होगी, ये रैंक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी मैं इसको पूरी को कॉपी करता हूँ और दोबारा से इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड इसके लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और फिर से मैं इधर से पेस्ट कर दूंगा इसको। अभी मैं इसकी परफॉर्मेंस चेक करता हूँ, और देखो ये भी हमारी फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। देखो इसके साथ साथ मेरी ये पोस्ट भी रैंक कर रही है, दूसरे वाली। पहली पोस्ट तो मेरी टॉप 10 न्यूज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट है, एंड दूसरी पोस्ट है मेरी टॉप 8 न्यूज़ अबाउट अमेजोन एयर। इसके साथ साथ मेरी ये भी पोस्ट जो मेरी पोस्ट है वो रैंक कर रही है। अभी मैं कोई दूसरी दिखा देता हूँ आपको, बैक करूँगा, और इतनी ही पोस्ट थी, आई थिंक मैंने जितनी ही लिख रखी है। तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी पोस्ट है वो रैंक कर कैसे रही है ना, ये कर कैसे रही है। और आपको मैं इसका भी जो सीक्रेट है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, है ना। अभी दोबारा से, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि मेरी जो पोस्ट है वो रैंक कर कैसे रही है ना। कोई फर्स्ट नंबर पे, कोई सेकंड नंबर पे, ऐसे मोस्टली फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है मेरी पोस्ट, है ना। तो ये कर कैसे रही है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। देखो ये रही, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें बताई थी जिससे आप अपनी वेबसाइट को और अपनी पोस्ट को रैंक करा सकते हैं और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, नहीं तो आप इसी वीडियो में से देख सकते हो। देखो, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, फीचर्ड इमेज ऐड करनी होती है, जैसे मैंने इधर कर रखी है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी पोस्ट है, और इसमें जो ये इमेज है इसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। हमें ये ऐड करनी होती है, ये इम्पोर्टेंट होती है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। एक ना एक इमेज तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइटल। टाइटल ये रहा। ऑब्वियसली बात है कि बिना बिना टाइटल की पोस्ट तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो टाइटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपको मार्केट में दो प्लगइन अवेलेबल है। वैसे तो रैंक मैथ भी प्रोवाइड कराता है, बट रैंक मैथ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको इन प्लगइन्स की मिल जाएंगी। मैं मेनली आपको दो प्लगइन रिकमेंड करूंगा, और दो प्लगइन है भी इस मार्केट में। सबसे पहला है लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट, एंड सेकंड है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं तो लकी टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करता हूँ, और इसका रीज़न भी है कि मैं क्यों करता हूँ। तो इसका मेन रीज़न तो यही है कि बैकग्राउंड के साथ हमारा अटैच हो जाता है एकदम अच्छी तरीके से। पता भी नहीं लगता कि भाई ये एक टेबल ऑफ कंटेंट है। देखो, बिल्कुल सेम बैकग्राउंड है और सेम ये सब कुछ है, और बस एक एक इधर बॉर्डर लगा दिया मैंने अलग कलर का। इससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसका टाइम सेव होगा, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और फिर वो हमारी वेबसाइट पे दोबारा भी आ सकता है। तो इसका यही एक मेन पर्पस होता है कि हम इस जो ये प्लगइन्स है इनको इंस्टॉल करते हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट को करें, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत सारी होती है। हम पूरे अपने जो वेबसाइट का बैकग्राउंड है उससे हम अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं उसी की कलर से। तो ऐसे हम कर सकते हैं, देखो ऐसे। एंड उसके बाद हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हम आते हैं इसमें मेन कंटेंट। मेन कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको कुछ इस तरीके से। जो आपकी हेडिंग है H2 होती है, जो
मेन H1 तो आपकी ये होती है जो आपका टाइटल होता है। फिर उसके बाद एक H2 हेडिंग आती है, H2 हेडिंग आपको इधर लिखनी है, और फिर उसके बाद आपको H4 या फिर H3 लिखनी है, ये H3 है। और फिर उसके बाद इमेज लेनी है, और फिर आपको अपना जो पैराग्राफ का कंटेंट होता है वो लिखना है। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से। आपकी मर्जी, आप इमेज लगा भी सकते हैं, नहीं भी। तो अभी मैं आता हूँ मेन कंटेंट के बाद FAQs। FAQs की अगर मैं बात करूँ तो FAQs आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा मेरी, एंड इस पे, इसमें शायद मैंने लगाने रखा है, इसमें इस पोस्ट में आपको FAQs मिल जाएगी। देखो ये रहे FAQs। FAQs कुछ इस तरीके से होते हैं, आपकी अदालत क्या है और गौतम अडानी कौन है। मतलब जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है, थोड़ी क्वेरी आती है जो शॉर्ट लाइन की क्वेरी होती है ना, जो छोटी छोटी लाइन की क्वेरी होती है वो आती है ना, तो वो हम इसमें FAQs में डाल देते हैं। ये भी एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत सही होता है अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है तो। उसके बाद हम आते हैं ऑल्सो रीड टेबल। ऑल्सो रीड टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो जैसे मैं आपको इसमें बता दूं कि news.onlinedoubts.com है ना, ये मेरी वेबसाइट है, और जो इसका सबसे पहला जो रैंक कर रहा है टॉप 10 न्यूज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, और जो उसके नीचे रैंक कर रहा है वो ही मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है न्यूज़ टॉप 8 न्यूज़ अबाउट अमेजोन एयर। तो ये सब कुछ ऑल्सो रीड टेबल से ही आया है। जो मेरी ये फर्स्ट पे रैंक कर रही है टॉप 10 न्यूज़ वाली वेबसाइट, मेरी पोस्ट, ये इसका मैंने इसमें बैकलिंक दे रखा है, तो इसके साथ साथ ये भी जो हमारी पोस्ट है वो भी गूगल पे रैंक करने लगी। तो ये फ़ायदा होता है ऑल्सो रीड टेबल का। और ऑल्सो रीड टेबल दिखने में ऐसे होते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बैक करूँगा, देखो ऐसे होते हैं हमारे ऑल्सो रीड टेबल। हम ऐसे डाल सकते हैं, और टेबल की जगह हम लिस्ट भी डाल सकते हैं ऑल्सो रीड। एंड इधर हम अपना टॉपिक लिखेंगे और इधर रीड हेयर करेंगे, या फिर लर्न मोर भी कर सकते हैं। एंड ये इधर हम अपने ये जो टॉपिक होते हैं, ये टाइटल होते हैं, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे ऑल्सो रीड टेबल के बाद क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक मिनट, मैं इसको इधर ले आया हूँ। और हाँ, किधर गया यार, ये रहा, ये रहा। ओके, मैं इसके नीचे ले आता हूँ, ये रहा। हाँ, क्विक लिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको कहते हैं क्विक लिंक्स। देखो आप ऑल्सो रीड को भी क्विक लिंक्स कह सकते हैं और इसको भी क्विक लिंक्स कह सकते हैं। जैसे आपका कोई होम पेज है, जैसे आपकी ये वेबसाइट है, तो आप इसमें अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई आपकी पोस्ट है वो रैंक होती है गूगल में, तो इससे जो हमारा डोमेन है, हमारी जो वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है और उसका भी रैंक होने के चांसेस बहुत होते हैं। और इधर मैंने अपनी मेन वेबसाइट का यूआरएल डाल रखा है। देखो ये तो है news.onlinedoubts.com, और जो मेरी मेन वेबसाइट है वो है onlinedoubts.com। देखो ये रही मेरी मेन वेबसाइट onlinedoubts.com। तो अगर मेरी कोई भी पोस्ट रैंक करेगी गूगल में तो सीधा इम्पैक्ट इस पे भी पड़ेगा, और इस पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इसके कारण हमारी पोस्ट भी, जो हमारी वेबसाइट है और उसकी पोस्ट है, वो भी रैंक हो जाएगी और उसकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो रैंक कैसे कर रही है गूगल में, और क्या सीक्रेट है जो मैंने उसका यूज़ करके अपनी जो पोस्ट है उसको रैंक करा रखा है, ये सब। तो आप भी ये सब कर सकते हैं इन सब स्टेप को फॉलो करके। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा इस रैंकिंग फैक्टर के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।